संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। आस्था के इस समागम में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा लेने आ रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी कुंभ का हिस्सा लेंगे। हम आपको अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताएंगे, क्योंकि इन्हें लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियां लोगों के बीच हैं। साथ ही आम धारणा के मुताबिक लोग इन अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझ बैठते हैं और कई बार तो इनके पास आने से डरते हैं। कौन होते हैं अघोरी? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अघोरी शब्द कहाँ से आया। अघोरी शब्द दरअसल संस्कृत के अघोर से निकला है, जिसके मतलब है कि जो निर्भय हो। अघोरी शिव के पूजक माने जाते हैं और मुख्य रूप से कपालिका परंपरा को मानने वाले होते हैं। इसी वजह से हमेशा कपाल यानी नरमुंड इनके साथ रहता है। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप काली के उपासक माने जाते हैं। इसी वजह से वे अपने शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। रुद्राक्ष की माला और नरमुंड भी इनकी वेशभूषा का हिस्सा ही होता है। शमशान में रहकर करते हैं अघोरी साधना। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से ये शमशान में रहने से भी बिल्कुल नहीं डरते हैं। अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। वे ऐसा करते हैं लेकिन सिर्फ यही करते हैं, ये भी सच नहीं है। ये भी उनकी साधना का एक हिस्सा है। इसके जरिए वे बताते हैं कि वे कुछ भी खा पी कर जीवित रह सकते हैं। वे तंत्र करते हैं, साथ में मंत्र भी करते हैं। नागा बाबा और अघोरी बाबा में अंतर। नागा बाबाओं से कितने अलग अघोरी साधु होते हैं। अघोरी और नागा साधुओं के बीच एक बड़ा अंतर ये है कि नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अघोरी जीवित रहते ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं अघोरियों में ब्रह्मचर्य के पालन की कोई बाध्यता नहीं है। नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और जो भी मिलता है उसे संतुष्टि रखते हैं। वहीं अघोरी चिता के मांस से लेकर कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका मानना है कि उस मांस को कोई छूता तक नहीं है, ऐसे में उसे खाने में कोई बुराई नहीं है। नागा और अघोरी साधु दोनों ही शिव की पूजा करते हैं, लेकिन साधना के तौर तरीके अलग हैं। जैसे नागा साधुओं का काम इंसानों और धर्म की रक्षा करना है, इसके लिए उन्हें पारंपरिक हथियार चलाने की दीक्षा भी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अघोरी शिव की पूजा करते हुए तंत्र साधना करते हैं। अघोरी मुख्य रूप से 3 तरह की साधना करते हैं। सब साधना, जिसमें सबको मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें सब पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जहाँ हवन भी किया जाता है। नेपाल के काठमांडू स्थित अघोर कुटी अघोरी साधुओं के प्राचीन स्थानों में से एक है। वहीं भारत में सिद्धपीठ काली मठ, पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में तारापीठ मंदिर को अघोरी साधुओं का प्रमुख स्थान कहा जाता है। इसी तरह यूपी का चित्रकूट, जहां भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, वह अंत में घर को छोड़कर मोक्ष की तलाश में अघोरी बन गए। उनके मंदिर में दर्शन के लिए भी अघोरी साधु चित्रकूट आते हैं। धन्यवाद मित्रों।